गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट 2 का वीडियो है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी पूछा था आपको। कंसाइनर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। सो कंसाइनर अकाउंट बनाने के लिए पहले आपको जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी एंट्री बन पाएगी। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इलिस्ट्रेशन 3, मेसर्स जय एंड कंपनी नागपुर कंसाइंड on 15 March 2010, 90 cases of glassware, cost price 82,472, Sunny and Company. मेसर जय एंड कंपनी ऑफ नागपुर कंसाइन, मतलब कंसाइनर कौन है? जय एंड कंपनी। जो भेजता है, जो कंसाइन करता है, वो कौन होता है? कंसाइनर। तो मेसर जय एंड कंपनी ऑफ नागपुर ये कंसाइनर है। इनके बुक्स में अकाउंट्स बनाने थे, वो हमने पार्ट 1 में बना लिए थे। इन्होंने भेजा 19 केसेस ऑफ ग्लासवेयर, कॉस्ट प्राइस 82,472, सनी एंड कंपनी ऑफ वर्धा। अब हम सनी एंड कंपनी, हमें इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी कर रहे हैं। जो जर्नल एंट्री हम बना रहे हैं वो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी है। तो हमें माल भेजा ऑफ वर्धा फॉर सेल, लेकिन हमारे बुक्स में इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। कंसाइनी के बुक्स में इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो माल इन्होंने भेजा हमें, इसके हम मालिक नहीं है। वी आर नॉट द ओनर ऑफ दैट गुड्स। इन्होंने हमें सेल करने के लिए भेजा है। 82,472 के माल के हम मालिक नहीं है। वी आर नॉट द ओनर, इसलिए इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी इसकी एंट्री नहीं होगी। फॉर सेल ऑन कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड। तो हम है एजेंट, क्या होगा? हमें कमीशन मिलेगी, है ना? लेकिन कमीशन कब मिलेगी? जब हम माल बेच देंगे तब आपको कमीशन मिलेगी। अभी आपने माल बेचा क्या? नहीं बेचा। अब आपको कहाँ से कमीशन मिलेगी? टाइम है। तो जब आप माल बेच देंगे ना, दैट टाइम हम ये एंट्री करेंगे। अभी फिलहाल करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है द कंसाइनर पेड फ्रेट एंड कैरेज अमाउंटिंग टू 1078। द कंसाइनर पेड, किसने? हम कंसाइनर है क्या? हम कंसाइनी है। अकाउंटिंग में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी पार्टी कौन सी है। आप कंसाइनर है या कंसाइनी है? अकॉर्डिंग टू दैट एंट्रीज विल डिसाइड। द कंसाइनर पेड, हमने पे किया क्या? नहीं पे किया। हम कंसाइनी है। पेड फ्रेट एंड कैरेज अमाउंटिंग टू 1078, कंसाइनर ने पे किया। हमने पे किया क्या? नहीं। पैसे हमारे पास से गए क्या? नहीं। ये हमारा बिजनेस एक्सपेंसेस है क्या? नहीं। ये हमारा बिजनेस ही नहीं है। बिजनेस किसका है? ये कंसाइनर का है। हम मात्र क्या है? एजेंट। तो इसकी भी एंट्री नहीं होगी। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन की एंट्री होगी और किसकी एंट्री नहीं होगी। द गुड्स अराइव्ड एट वर्धा, हमारा माल पहुंच गया। मैंने आपको बता दिया माल पहुंच गया, लेकिन हम मालिक है क्या उसके? नहीं है, एंट्री नहीं होगी। एंड सनी एंड कंपनी पेड, यानी अब हमने पे किया, अब हमने पैसे दिए। क्लियरिंग चार्जेस, सन्ड्री चार्जेस, कैरेज और गोडाउन रेंट पे किया। तो आपने एक्सपेंसेस हमने पे किए। पे करेंगे तो क्या होगा? पैसे आएंगे या जाएंगे? पैसे जाएंगे। पैसे जाएंगे तो कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट होना निश्चित है। अगर बिजनेस में पैसे आते हैं तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और जाते हैं तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। ये हर चैप्टर में ऐसे ही होगा, हर क्लास में ऐसे ही होगा। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है तो आप मेरे जर्नल की एंट्री जाके देख के, वीडियो जाके चेक देख लीजिए, तो आपका वहां डेबिट क्रेडिट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो हमने सनी एंड कंपनी कंसाइनी, हमने पैसे खर्च किए, पैसे गए, मतलब कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है। तो डेबिट क्या होगा सर? डेबिट होगा यहाँ पे मेसर्स जय एंड कंपनी डेबिट होगा।
चलिए मैं आपको एंट्री लिखा के दे देता हूं यहाँ पे। मार्च 20 क्या होगी एंट्री? एंट्री होगी मेसर्स जय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। मेसर्स जय एंड कंपनी अकाउंट टू डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। टू कैश। ठीक है, ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बहुत से स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैं कर देता हूं, अभी आपका कंफ्यूजन क्लियर करा देता हूं। ठीक है, ये होगा आपका 972, 972। बहुत से स्टूडेंट को ये दिक्कत आ रही होगी कि जब हमने एक्सपेंसेस पे किया, आ रहा हूं मैं क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे क्लियरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट क्यों नहीं हुआ? एक हमने तो पढ़ा है, 11 में पढ़ा था, 12 में पढ़ा था, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट। तो फिर सर यहाँ पे क्लियरिंग चार्जेस एक्सपेंसेस है तो फिर डेबिट क्यों नहीं हुआ? सन्ड्री चार्जेस डेबिट क्यों नहीं हुआ? कैरेज डेबिट क्यों नहीं हुआ? गोडाउन रेंट क्यों डेबिट नहीं हुआ? क्योंकि ये हमारा बिजनेस नहीं है। हमने ऑन बिहाफ ऑफ जय एंड कंपनी पे किया है। ये बिजनेस किसका है? जय एंड कंपनी का बिजनेस है। सो इट इज द एक्सपेंसेस ऑफ जय एंड कंपनी। टेम्पोरली वी पेड फ्रॉम आवर पैकेट। अभी हमने टेम्पोररी दिया, लेकिन ये पैसे हम जय एंड कंपनी से रिकवर करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ ऐसा लिखना जरूरी है, ऑन बिहाफ ऑफ मेसर्स जय एंड कंपनी। समझ में आ गया आपको कि क्यों यहाँ पे एक्सपेंसेस डेबिट नहीं होंगे, जय एंड कंपनी डेबिट होगा? ठीक है, चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये आ गए हम क्वेश्चन के वापस। द गुड्स वेर सोल्ड बाय सनी एंड कंपनी। हमने माल बेचा, बेचेंगे तो क्या होगा? पैसे आएंगे। बेचेंगे तो क्या होगा? पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो मैंने आपको क्या बताया? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे आए, आप कोई भी चैप्टर में रहो, पैसे आए ना तो कैश या बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। टू मेसर जय एंड कंपनी होगा। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। डेट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, हम अमाउंट चेक कर लेंगे कि इसका अमाउंट कितना आता है। 96 to 90 आता है। ओके, तो ये आएगा आपका 96 to 90। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मेसर्स जय एंड कंपनी। बहुत से स्टूडेंट को ये सवाल आ रहा होगा यहाँ पे कि हमने बेचा तो सेल अकाउंट क्रेडिट क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ मैं लिख के देता हूं बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ मेसर्स जय एंड कंपनी। ये हमने जय एंड कंपनी के बिहाफ में सेल किया। ठीक है, आप डाल दो 15 में, लिख लेता हूं मैं। ठीक है, डेट का कोई इतना इशू नहीं, वहां दिया नहीं है कौन सी डेट को, इसलिए मैंने लिख लिया मैंने 15 में। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट क्या हुआ? पैसे आए, इसलिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। सेल अकाउंट आपने बेचा लेकिन सेल अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, तो ये हमारा माल नहीं था ना बेटा। ये माल हमारा था क्या? नहीं था। जो हमने बेचा ये किसका माल था? जय एंड कंपनी का था। तो माल बेचकर जो पैसे आए वो पैसे हमें देने हैं। किसको देना है? जय एंड कंपनी को। इसलिए यहाँ पे जय एंड कंपनी अकाउंट क्या होगा आपका? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है? ऑन 21 जून सनी एंड कंपनी, हमने ड्राफ्ट भेजा। कितने का भेजा? 20,000 का ड्रॉप भेजा। किसको भेजा? जय एंड कंपनी को भेजा। ऑन अकाउंट का मतलब ये हमारा हिसाब बाकी था पिछला, देना था ना वो पैसे जो माल बेचे थे,
इसलिए वहां ऑन अकाउंट लिखा रहता। सनी एंड कंपनी सेम, तो हम सनी एंड कंपनी तो है, कंसाइनी तो है, हमने भेजे 20,000 रुपए, तो पैसे आए कि गए? गए। पैसे गए तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्या होने वाला है? क्रेडिट पक्का। पैसे गए कैश ऑब्लिक बैंक। किसी को भी दिक्कत है, आप जाके मेरे जर्नल की वीडियो जाके चेक करिए, 11th और बीकॉम फर्स्ट सेमिस्टर के लिए हुआ है। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट होना निश्चित है, तो डेबिट क्या होगा? जय एंड कंपनी। चलिए आ जाइए, यहां लिखेंगे हम मेसर्स जय एंड कंपनी। जय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। जय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 20,000, 20,000 टू टू बैंक अकाउंट। सर आपने तो बोला था कि पैसे जाएंगे तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, अब आप यहाँ बैंक अकाउंट फिर क्यों लिख रहे हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ हम क्यों लिख रहे हैं। उसके पहले हम डेट लिख लेंगे, 21 जून। अब यहाँ पे लिखा है कि भैया पैसे जो है ना, पैसे ड्राफ्ट से भेजे हैं। बहुत ही क्लियर कट, इट इज वेरी क्लियर कट मेंशन इन क्वेश्चन, ऑन 21 जून सेंट अ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट भेजे तो पैसे नकदी थोड़ी ना मिलेंगे, अकाउंट में जाके जमा होंगे, इसलिए आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर द बैंक अकाउंट इज डेबिट। तो ठीक है, तो एंट्री हो गई आपकी, जय एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। डायरेक्शन लिखेंगे बीइंग बैंक ड्राफ्ट, बीइंग बैंक ड्राफ्ट सेंट। ठीक है, भेज दिया बैंक ड्राफ्ट। आगे बढ़ेंगे हम, चलिए वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में। 1 जुलाई 2010 को सनी एंड कंपनी फॉरवर्डेड एन अकाउंट सेल, हमने अकाउंट सेल भेजा। अकाउंट सेल क्या होता है? पूरा कैलकुलेशन होता है कि आपने कितने रुपए का माल भेजा था, हमने क्या क्या खर्चा किया, हमारी कमीशन, वो सब काट के। तो चलो अपने को याद आ गई कि भैया वो कमीशन की एंट्री करना है सर। अब माल तो बिक गया, तो कमीशन तो हमारा हो गया, ड्यू हो गया। तो यहाँ पे हमको कमीशन कितना मिलने वाला था? सनी एंड कंपनी वर्धा कमीशन मिलना था 5% ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड। तो बेटा ये ग्रॉस सेल प्रोसीड क्या होता है? मतलब टोटल माल बेच के जो अमाउंट आई थी आपकी, उसको बोलते हैं ग्रॉस सेल प्रोसीड बिफोर एनी डिडक्शन। अगर आपने डिडक्शन माइनस कर लिया तो फिर वो नेट वैल्यू हो जाती है। ग्रॉस मतलब माल बेच के कितना आया आपको? 96,290, तो आपको 96,290 पे कमीशन मिलने वाला है। तो ये आपको अब यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि कमीशन हमारे लिए एक्सपेंसेस है या इनकम है। तो सर कमीशन हमारी इनकम है, हम एजेंट है, हमने इतना माल बेचा ही उसी लिए था कि हमें कमीशन मिले। तो कमीशन हमारी इनकम है, तो कमीशन अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। तो मुझे एक पता चल गया कि कमीशन अकाउंट का क्रेडिट होना यहाँ पे निश्चित है। तो डेबिट क्या होगा? जय एंड कंपनी डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा अपनी? जय एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। आ जाते हैं हम यहाँ पे लिख लेंगे मेसर्स जय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। जो भी अमाउंट था मेरे ख्याल से वो 4,815 था, मैं एक बार यहाँ जाके चेक कर लूँ। यस, 4,815 था। हमने जब इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर सॉल्व किया था ना, तब हमने कैलकुलेट किया था। तो मेथड जैन कंपनी टू आएगा यहाँ पे कमीशन अकाउंट। ठीक है, टू कमीशन अकाउंट 4815, 4815। अगर आपको चाहिए तो आप डेट लिख लीजिए 15 जुलाई। ठीक है, डेट की ज्यादा टेंशन मत लिया करिए आप। इस पर्टिकुलर चैप्टर में डेट का ज्यादा टेंशन नहीं लिए लेना है, एंट्री का ज्यादा टेंशन लेना है। अगर आपको किसी ने बोला कि कमीशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हो गया, तो कमीशन हमारी क्या है? इनकम है। डायरेक्शन लिखेंगे बीइंग कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन, 5% ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड, ग्रॉस सेल प्रोसीड। ठीक है, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर पढ़ाया था तब करा के दिखा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन में आ जाएंगे। ये वापस आ जाते हैं, 1 जुलाई को क्या हुआ था? 1 जुलाई को हुआ था, तो ये ना एंट्री में 15 जुलाई की जगह हम 1 जुलाई ही कर देते हैं। ठीक है, वापस आ जाइए।
1 जुलाई को सनी एंड कंपनी फॉरवर्डेड एंड अकाउंट सेल, हमने क्या किया, अकाउंट सेल भेजा। टुगेदर विथ का मतलब उसके साथ में भेजा, क्या भेजा, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द बैलेंस, बचे हुए पैसे के लिए क्या भेजा, बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा। अब यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे लिए क्या है, बिल्स पेएबल है। हम ड्रॉवी है, ड्रॉवी के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्स पेएबल होता है। बिल्स पेएबल यानी क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी तो क्रेडिट होती है। तो यहाँ हमारी लाइबिलिटी बढ़ने वाली है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट क्या होने वाला है, क्रेडिट। तो फिर सर एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बेटा यहाँ पे मेसर्स जय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, मेसर्स जय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। जो बैलेंस बचा था उसके लिए हमें हमने बिल्स पेएबल देना था, बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है। सो अब बैलेंस कितना था, तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था पिछले बार, तो वहां पे हमारे मिलेगा 70,503, 70,503, 70,503। नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग बीइंग बैलेंस सेंट थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। तो यहाँ पे ये तारीख भी आपकी 1 जुलाई है, क्वेश्चन में क्लियर कर दिया था। यहाँ जर्नल एंट्री हो गई, अब इसमें से हमें लेजर बनाना है। ठीक है, क्या करना है हमें, लेजर। ये देखिए क्या पूछा था आपको, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, बोला था कंसाइनर अकाउंट बनाओ। तो कंसाइनर अकाउंट बनाने के लिए पहले जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। आ जाओ हम बनाते हैं कंसाइनर अकाउंट। ये है इन द बुक्स ऑफ सनी एंड कंपनी, जय एंड कंपनी अकाउंट। ये जय एंड कंपनी क्या है, लिख देता हूँ यहाँ ब्रैकेट में, कंसाइनर, कंसाइनर अकाउंट। ठीक है। जर्नल एंट्री मतलब सिर्फ पोस्टिंग करना है आपको। वापस आ जाएंगे हम यहाँ पे, पहली एंट्री, जय एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। जय एंड कंपनी अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो जय एंड कंपनी के कहाँ आएंगे, डेबिट में आएंगे, लिखेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कितना था वो, 972, 972। तारीख हम लिख लेंगे 20 मार्च। चले आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है आपकी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जय एंड कंपनी। जय एंड कंपनी अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे। यहाँ लिखेंगे 15 में, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अमाउंट आपका 96,290। ठीक है, ब्रैकेट में चाहिए तो लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में, सेल प्रोसीड लिखे तो बहुत ही अच्छी बात है। ये एंट्री काहे की है, सेल प्रोसीड्स की है। वापस आ जाइए, जर्नल एंट्री में पोस्टिंग कर रहे हैं हम मात्र। जय एंड कंपनी अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो जय एंड कंपनी के डेबिट में आ जाइए, अपोजिट नाम आएगा टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तारीख क्या थी, एंट्री में तारीख लिखी होगी 21 जून, तो हम यहाँ लिखेंगे 21 जून। कितना था वो, 20,000। पोस्टिंग कर रहे हैं दोस्त, अपन बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। वापस आएंगे हम, नेक्स्ट है जय एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो डेबिट हुआ तो डेबिट में आ जाइए 1 जुलाई। क्या आएगा यहाँ, टू कमीशन अकाउंट, 4815, 4,815। चलिए वापस आएंगे हम, नेक्स्ट एंट्री पे वापस आते हैं। क्या है, जय एंड कंपनी अकाउंट क्या हुआ, डेबिट। जय एंड कंपनी क्या कहेंगे, डेबिट में आएंगे 1 जुलाई। क्या आएगा, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अमाउंट है 70,503, 70,503। जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम वी विल डू द टोटल ऑफ बोथ द साइड शुड बी 96,290।
96,290 टू 96,290 96,290। सो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी एंड कंसाइनर अकाउंट। अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 का रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।